अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मौजू है गरीबों का ख्याल रखिए। देखें, दीन इस्लाम एक कामिल और अल्लाह पाक का पसंदीदा दीन है, जिसके बारे में खुद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। इस कामिल दीन ने अपनी रोशन तालीमात के ज़रिए जहाँ हर मुसलमान के साथ खैर हवाही करने का हुक्म दिया, वहाँ ख़ास तौर पर गरीब और मस्कीन लोगों का ख्याल रखने और उनकी ज़रूरियात पूरी करने का भी हुक्म दिया। बहुत से ऐसे अमूर हैं जिनमें हम गरीब मस्कीन लोगों के साथ खैर हवाही करते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करके उनका ख्याल रख सकते हैं। इससे उनका दिल खुश होगा और मुसलमान का दिल खुश करने के भी क्या कहने, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। इस्लाम में गरीब और मस्कीन लोगों को खिलाने पिलाने और लिबास पहनाने की तरगीब दी गई है। जैसा कि हदीस पाक में है कि जिस मुसलमान ने किसी बेलबास मुसलमान को कपड़ा पहनाया, अल्लाह पाक उसे जन्नती लिबास पहनाएगा, माशाल्लाह। और जिसने किसी भूखे मुसलमान को खाना खिलाया, अल्लाह पाक उसे जन्नती फल खिलाएंगे। और जिसने किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाया, अल्लाह पाक उसे मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब पिलाएंगे। अब देखें कितने फ़ायदे की चीज़ें हैं ना, कि हमारी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है जब हम किसी गरीब को, किसी मस्कीन को खुश कर देते हैं, जब हम किसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। और जब हम दिल से करते हैं ना, तो वो सामने वाले की दिल तक जाती है। जब हम दिल से किसी को चीज़ देते हैं ना, तो वो चीज़ उसके दिल तक जाती है और अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। इसी तरह इस्लाम में गरीब लोगों के दुखों का मदावा करने और उनको कर्ज़ों के बोझ से आज़ाद करने की तालीम दी गई है। जैसा कि हदीस पाक में है, अल्लाह पाक को सबसे प्यारा अमल किसी भूखे मस्कीन को खाना खिलाना है और उसको उसके कर्ज से निजात दिलाना और उसका गम दूर करना है। गरीबों की हाजत रवाई करना, उनसे तकालीफ दूर करना, ये इस्लाम की खूबसूरत इक़दार है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे और ना उसे जालिम के हवाले करे। क्या कहा? ना खुद जुल्म करे और ना किसी जालिम के हवाले करे। इसी तरह जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में रहता है, तो अल्लाह पाक उसकी हाजत रवाई में रहते हैं। जो शख्स किसी एक मुसलमान की तकलीफ़ दूर कर दे, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ दूर कर देंगे। जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। इसी तरह शादी ब्याह या ईद वगैरह पर खुशी के मौका पर गरीबों को अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, लेकिन हम लोग नहीं शामिल करते। हमारे पास ना ये एक कहने के हमने माइंड सेट कर दिया कि स्टैंडर्ड के लोग बुलाए जाएं, स्टैंडर्ड के लोग बुलाए जाएं। तो ये चीज़ जो है ना, ये गलत है और इसका हमें बहुत सख्त अज़ाब मिलने वाला है। ठीक है, शादियों में, ब्याह में अपनी खुशी के मौका पर गरीबों को भी इनवाइट किया करें, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल किया करें। जब आप देखें, आप जब उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करेंगे और जो उनके फेस पर स्माइल होगी ना, शायद वो आपके हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों के फेस पर भी नहीं होगी। आप आजमा कर देख लें। इससे जहाँ उनके दिलों में खुशी पैदा होगी ना, वहाँ अल्लाह ताला भी खुश होंगे, वहाँ अल्लाह ताला आपसे राज़ी होंगे। इसी तरह आपको हकीकी खुशी नसीब होगी। अमूमन दावत वगैरह खुशी के मौका पर अमीरों को ही बुलाया जाता है और गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया है कि बुरा खाना, सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाए जाते हैं और फ़िक्रा छोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह करीम हमें इस्लाम की इस रोशन तरबियत और तालीम और गरीबों का ख्याल रखने पर अमल करते हुए माशरती इस्तेकाम
اور حصول ثواب کے لیے غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔